राम राम बच्चों, क्लास 12th बिहार बोर्ड मिशन 2025। आज फिर आपके सामने नीरज सर, अकाउंट्स वाला, जो आपका अब सिर्फ और सिर्फ वो सब्जेक्ट रह चुका है एग्जाम देना जो स्पेशली अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स का मतलब होता अकाउंटेंसी। अब वही सब्जेक्ट आपका बच गया। आप 2 मार्क्स के वीडियो को देख लिए होंगे। आप उसका 4 वीडियो था, 80 क्वेश्चंस आपको करवाया गया, 100% उसी में आएगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस करा चुके हैं और कुछ और क्वेश्चंस आज लेकर आ रहे हैं। फटाफट जब भी पढ़ो आप रिटन जरूर प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा अपने भाषा को, लैंग्वेज को यूज करके क्वेश्चंस को लिखेंगे, ये ध्यान देना। आइए आज का सेशन शुरू की जाए बच्चों। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास यहां कहता है, हाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक्सप्लेन। कहता ही है, मैं इसको समझा देता हूं, आपको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या करना होगा। सबसे पहले ये जानो कि तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में समरी ऑफ कैश होता है, मतलब यहां पे डेबिट में ऑल रिसिप्ट शो करते हैं बेटा, और क्रेडिट में सभी तरह के पेमेंट शो करते हैं। ये तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्टिंग होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक से, कैश और बैंक से, और बैलेंसिंग भी होता है ये कैश और बैंक से बेटा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, बाकी तो तुम एक्सप्लेनेशन कर लोगे। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो यार। चलो नेक्स्ट बारी क्या करना है यहां पे, आप रिसिप्ट साइड में आप जो भी कैपिटल रिसिप्ट होता है आप शो करते हो। वो कैपिटल रिसिप्ट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, करेंट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, शो करते हो। भैया पैसा आ जाया शो करेंगे। आप बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट भी शो करते हो, जो भी रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट होता है, ये भी आप प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर शो करते हो। ये तुम्हारा रिसिप्ट हो गया। पेमेंट भी उसी तरह आप कैपिटल नेचर के भी पेमेंट करते हो बाय कैपिटल पेमेंट, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। आप बेटा रेवेन्यू नेचर का भी पेमेंट करते हो, आप रेवेन्यू पेमेंट आप प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ये तुम्हारा एक माने फॉर्मेट हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये समझाने के लिए बनाया कि आखिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या क्या शो करते हैं। अब आओ एग्जैक्ट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमको क्या बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना भैया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बारे में यहां एक्सप्लेनेशन करना है भैया। सबसे पहली बात कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आज से रिलेटेड जो घटना है, आज मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड का, वो उसको शो करते हैं। इसमें सारे रेवेन्यू आइटम को शो करते हैं, कैपिटल आइटम को शो नहीं करते हैं। जस्ट लाइक हम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर वही है। हम मशीन नहीं शो करते बट डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी शो करते हैं। हम सेल ऑफ मशीन नहीं शो करते बट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन शो करते हैं। इस पर ध्यान देना। तो आप जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो पहला चीज आप याद रखना कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो नहीं करते हम। दूसरी बात ध्यान देना है बेटा कि हम कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट को भी शो नहीं करेंगे। हम किसको शो करेंगे, सिर्फ
रेवेन्यू रिसिप्ट का शो करेंगे, वो भी कौन सा, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर नहीं। रेवेन्यू पेमेंट शो करेंगे बेटा, कौन सा, सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर का शो करेंगे, हम प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का शो नहीं करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो रिजल्ट देता है बेटा, चूंकि इनकम स्टेटमेंट है तो वो सरप्लस आइदर डेफिसिट, प्रॉफिट आइदर लॉस शो करता है। वो नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेजर, इट इज ए पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनकम। क्लियर? आपको इसी को एलोबरेट करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, जिसमें ए का कैपिटल 10,000 है और बी का कैपिटल 6,000। इंटरेस्ट बेटा कैपिटल पे 6% पर एनम है। बी को भैया सैलरी चाहिए 300 रुपया पर मंथ। प्रॉफिट करेंट ईयर का 8,000 है विदाउट इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी। डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। एकदम सिंपल सा बात है बेटा जी। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ओपन कर लो आप भाई। फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेना अच्छा से बेटा, क्रेडिट डेबिट पार्टिकुलर अमाउंट लिख लेने का। सबसे पहले आप क्रेडिट में जाओ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8,000 को शो कर दो आप। अब इंटरेस्ट देना, जरा ध्यान से देखना, इंटरेस्ट देना है ए और बी को भैया 6% देना। तो ए का कैपिटल 10,000 का 6% 600 और बी का 480 1080 हो गया, और 300 रुपया सैलरी है तो 3600 हो गया। मतलब प्रॉफिट बेटा सफिशियंट है। तो आप यहां पर लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट बीच कैपिटल अकाउंट। ए का इंटरेस्ट बेटा 600 और बी का इंटरेस्ट 480 1080। जबकि सैलरी बेटा बी को देना, सैलरी टू बी 300 इंटू 12 3600। कंप्लीट हो गया बेटा तुम्हारा यहां पर। अब जो प्रॉफिट होगा बांट दो पार्टनर्स के बीच में। तो तुम्हारा यहां पे 8,000 क्रेडिट इज मोर, जनरली क्रेडिट रियली नहीं, क्रेडिट ही ज्यादा होगा, चूंकि अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट कभी लॉस में नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। तो 8 और 2 10, 6 1 7, 3 10, 3 1 4 1 5 और 3 8। टू प्रॉफिट एज कैपिटल बीच कैपिटल। रेशियो इनका नहीं दिया हुआ है तो आप इक्वली बांट लो। आप 3320 को 3320 डिवाइड बाई 2 1660। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1660। इस तरह का छोटा छोटा प्रैक्टिकल जो सम्स होगा आपके बुक्स में प्रैक्टिस कर लेना। सिर्फ 100% थ्योरी मत लिखकर, आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो अकाउंट्स प्रैक्टिकल होता है। ये नहीं कि 100% हम थ्योरी लिखकर ही चले आए। अगर प्रैक्टिकल पूछे तो प्रैक्टिकल को भी बनाना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस आने वाला है बेटा। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में का रिजल्ट निकालना। हम लोग जानते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम नेट प्रॉफिट को बेस लगते हैं, वो प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें हम इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली उसमें हम 5 आइटम ऐड करते हैं। डिप्रिसिएशन, रिटेन ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी असेट्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आइदर प्रेफरेंस शेयर और इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ये 5 आइटम ऐड करते हैं। 3 आइटम लेस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी असेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और अदर रिसिप्ट। अब देख लो इसमें से कौन कौन सा आइटम है, उसको लेकर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। देन आफ्टर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल यानी करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी के चेंजेस का हम इफेक्ट डालेंगे। अगर करेंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही होगी तो ऐड करेंगे, घट रही होगी तो लेस करेंगे। अगर करेंट असेट्स की वैल्यू बढ़ रही होगी तो लेस, घट रही होगी तो ऐड। अपोजिट आ जाएगा
कैश जनरेटेड, अगर टैक्स पेड है तो ठीक है, नहीं है तो उसी को हम पॉजिटिव है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट फ्लो होगा, नेगेटिव है तो यूज्ड होगा। आओ देखते हैं क्या है यहाँ पे कहानी। दिया हुआ क्या क्या है, डेप्टर्स, पहले देख लो रिजल्ट देख लो, करेंट असेट्स है, डेटर करेंट असेट्स, पहले हम लिख ही देते हैं समझने के लिए, करेंट असेट्स है, ये भी करेंट असेट्स है, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करेंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी, अकर्ड इनकम करेंट असेट्स, डिप्रिसिएशन बेटा डिप्रिसिएशन है वो अलग जाएगा। करंट असेट्स यहां हमेशा ईयर देख लेना, कौन सा अमाउंट का कॉलम ओपनिंग है प्रीवियस ईयर है, कौन सा क्लोजिंग, ये हमेशा देख लेना। तो 50 था 40 हो गया तो 10,000 ये घट रहा है, याद रखना 10,000 घट रहा है मतलब इसको ऐड करेंगे। 10,000 था 12,500 हो गया, 2,500 रुपया बढ़ रहा है बेटा, हम इसको लेस करेंगे चूंकि असेट्स लायबिलिटी है। 25 था 20 हो गया यानी 5 बेटा घट गया तो हम इसको घटाएंगे, हम इसको घटाएंगे, लायबिलिटी है। 800 था 1,000 हो गया, 200 बढ़ रहा है इसको ऐड करेंगे। 40 था 25 हो गया, हम 15,000 रुपया इसको घट रहा है तो घटाएंगे ही इसको। करेंट असेट्स फिर अकॉर्ड इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम है, 1,000 बढ़ रहा है बेटा, बढ़ रहा है तो भी घटेगा, ये आपका आ जाएगा रिजल्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, आ जाओ पहले हम बनाना शुरू करें। यहां पर लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account at the closing less profit and loss appropriation account at the opening। बेटा क्लोजिंग ओपनिंग है, क्लोजिंग है 180 और ओपनिंग है 50, 180 और 50 तो आपका आ गया 1,30,000 रुपया। ये जो 1,30,000 रुपया आया, आप इसको नाम दे दो बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ऐड कर दो बेटा आप नॉन कैश आइटम्स रिलेटेड एंड एक्सपेंसेस, लिखना भी है, लिख सकते हो, नहीं लिख भी सकते हो। क्या ऐड करेंगे भाई, तो हमारा डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन यहां पर आप देख रहे हो बेटा 40 था 50 यानी 10 बढ़ रहा है बेटा, तो आप यहां पर डिप्रिसिएशन बेटा सीधा, चूंकि और कोई आइटम नहीं है इसलिए सीधा आप ब्लॉक में डाल दो। आप 10,000 ऐड हो गया बेटा, रिजल्ट देख लो कितना आएगा बेटा 1,40,000। इस रिजल्ट को नाम दे देना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब ऐड कर देना इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। क्या करोगे ऐड में, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। जाकर देख क्वेश्चंस में करेंट लायबिलिटी कौन कौन है, तो करेंट लायबिलिटी दिस है बेटा। अब दिस में कौन कौन इंक्रीज कर रहा है, तो सिर्फ एक ही इंक्रीज कर रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200 से जो ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना रुपया भाई 200 रुपया, ठीक है। अब इसी तरह एक ब्लॉक और बना लो ऐड में, डिक्रीज इन करेंट असेट्स। अब करेंट असेट्स कौन कौन घट रहा है भाई,
तो भैया डेप्टर्स घट रहा था 10,000 से, ऐड करेंगे बेटा डेप्टर्स 10,000। और कौन सा करेंट असेट्स घट रहा है, बढ़ रहा है करेंट असेट्स, करेंट असेट्स बढ़ रहा है, मतलब ये भी अब खत्म हो गया। 2 ही ऐड करना था बेटा जी। चलो इसको बाहर करके छोड़ दो, 10,200, 10,200। अब आइए लेस वाले फिगर पे चले हम लोग। लेस ए नंबर, इंक्रीज इन करेंट असेट्स। जो करेंट असेट्स अगर इंक्रीज कर रहा है बच्चा, तो हम उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे। तो इंक्रीज बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज कर रहा है 2500 से बेटा, बिल्स रिसीवेबल 2500। फिर तुम्हारा करेंट असेट्स इंक्रीज कर रहा है अकॉर्ड इनकम 1000 से, अकॉर्ड इनकम 1000 से। फिर अब बी नंबर आ जाओ बेटा, लेस करने वाले कैटेगरी में डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी बेटा घटा देंगे, बेटा घट रहा होगा तो लेस करेंगे बच्चा हम लोग। करेंट लायबिलिटी घट रहा है, कौन सा, क्रेडिटर्स 5,000 रुपया से बेटा, क्रेडिटर्स 5,000 से। फिर आपका करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग बढ़ रहा था, बिल्स पेबल 15,000 से घट रहा है। कितना से घट रहा है बेटा, 15,000 से, 15,000। बिल्स पेएबल 15,000। उसके बाद आपके पास नहीं है बेटा, कुछ नहीं बच रहा है, खत्म हो गया बच्चा आपके पास। चलिए तो आप यहां पर रिजल्ट देख लीजिए। आपका रिजल्ट था, इसका कोई नाम नहीं देंगे बेटा, 1,50,200, 1,50,200 आ गया बेटा। ठीक, जोड़ घटाओ देख लेने का है, एक बार आपको भी क्रॉस कर लेने का है बच्चा। ऐड करके इसको बाहर लेके जाएंगे हम लोग, 20, 22, 23,500। बस ये निगेटिव होगा, ये याद रखने का आपको। ये क्लोज हो गया बच्चा, तो आपका 15, 20, 22, 23,500 आपका हो गया बेटा। 1,50,200 माइनस 23,500, तो आपका रिजल्ट आ गया बेटा 1,26,700। 1,26,700 जो आया पॉजिटिव रिजल्ट है, तो आप यहां लिख दो बेटा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे इस क्वेश्चंस को बनाओगे। लग रहा होगा बहुत भारी है, लेकिन हल्का है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे बन जाएगा क्वेश्चंस आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपका कैश फ्लो का ही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मांग रहा। भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सीधा 4 बातें याद रखना। अगर कोई भी नॉन करेंट असेट्स आप परचेज कर रहे हो, तो जितना से परचेज करोगे वो माइनस में जाएगा, पैसा जा रहा। अगर नॉन करेंट असेट्स आप सेल कर रहे हो, तो जितना का बेचोगे पैसा आ रहा है। 2 आइटम, परचेज ऑफ नॉन करेंट असेट्स, सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स। थर्ड बात है, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उससे इंटरेस्ट रिसीव होगा, और अदर किसी भी तरह का रिसिप्ट होगा तो उसको ऐड करेंगे। मतलब सीधा ठेठ भाषा में, जो पैसा आ रहा है पॉजिटिव, जो पैसा जा रहा है निगेटिव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही। बट वो किससे रिलेटेड, नॉन करेंट असेट्स आइदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आई
यहां पे पेटेंट्स हमारा बढ़ रहा है, पेटेंट हमारा बढ़ रहा है कितना से भाई, तो 25,000 से। यहां 24-23 जरूर देख लेना। आइए फर्स्ट नंबर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख लीजिएगा, परचेज ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स परचेज किया बेटा 25,000 से, इसका कोई काम यहां पर नहीं होगा। सेकंड नंबर लैंड घट रहा है 10,000 से। परचेज कर रहा हूं, ये घटेगा बेटा, 10,000 से लैंड घट रहा। सेल ऑफ लैंड 10,000, ये पैसा आ रहा है बेटा जी। प्लांट एंड मशीनरी भी घट रहा 10,000 से बेटा, पैसा आ रहा है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10,000 बेटा। नेक्स्ट फर्नीचर बेटा 1,25,000 से बढ़ रहा, यानी हमने खरीदा। परचेज ऑफ फर्नीचर 1,25,000, ये बढ़ रहा है बच्चा। नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट बेटा 20,000 घट रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 से घट रहा है बेटा। सर अब कुछ नहीं है, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट निकाल कर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड करना, यानी 2 लाख का 10% निकालोगे 20,000 होगा, और आप उसको ऐड करोगे बेटा, स्टेटमेंट लिखना इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000, 2 लाख का 10% बेटा। अब इसका रिजल्ट निकाल लो आप, जो रिजल्ट आएगा आप उसको शो कर दो बच्चा। तो आपका पॉजिटिव हो गया यहां पर 20, 40, 60, और निगेटिव 1,25, 1,25, 1,50, यानी 90,000 आपका यहां पर रिजल्ट आना चाहिए बेटा। तो 90,000 वो भी निगेटिव रिजल्ट है, निगेटिव है, इसलिए यहां पर लिखेंगे बेटा नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। आप जितना टाइम थ्योरी में दोगे उससे कम टाइम में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनकर रेडी हो जाएगा। अब दिक्कत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, अंडर व्हाट हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विल बी प्रेजेंटेड। प्रपोज्ड डिविडेंड, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, सब लायबिलिटी है डिवेंचर्स, मैच्योर डिवेंचर, कॉल सीनियर शेयर कैपिटल का चीज है, सिंकिंग फंड प्रोविजन का चीज है, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, बिल्स पेबल, पब्लिक डिपॉजिट। आइए इसको किस हेड में शो करेंगे, हेड बाय हेड आपको समझा दिया गया यहां पर बेटा। प्रपोज डिविडेंड नोट टू अकाउंट, मतलब डायरेक्टली नहीं शो करेंगे, और इसको शो कहां करेंगे? कंटिजेंट लायबिलिटी, डिस्प्यूटेड लायबिलिटी में, मतलब अभी कंफर्म नहीं है। अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड सीधा डायरेक्टली करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी के हेड में डालेंगे बेटा, ठीक है। डिवेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड में डालेंगे बेटा। मैच्योर्ड डिवेंचर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में डालेंगे बेटा, चूंकि मैच्योर्ड हो गया मतलब इसको पेमेंट आज करना है। कॉल सीनियर शेयर होल्डर फंड का बात है, इसको डिडक्ट करेंगे आप पेड अप कैपिटल में, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट फुल्ली पेड फॉर नॉट फुल्ली पेड में लेस करेंगे बेटा। सिंकिंग फंड शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा बेटा। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल में जाएगा, क्रेडिटर ऑफ बिल्स पेबल बेटा। पब्लिक डिपॉजिट नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। इसको एक बार सिर्फ रीडिंग डालोगे इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा, चूंकि पढ़े हुए हो बैलेंस शीट बेटा। नेक्स्ट आपके पास वही आपके पास अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट।
आपके लिए अकाउंट्स वाला लेकर आ रहा है स्पेशली ऑनलाइन ऑफलाइन सीयूटी क्लास, जो कि आपका 27 फरवरी को इंट्रोडक्शन क्लास होने जा रहा है। आप इसको गलती से भी मत छोड़ना। टाइम कब होगा ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, फिर हम आएंगे आपके सामने और टाइम टेबल बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मांग रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले फार्मूला लिख लो यहां पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अकाउंटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स। ठीक है, आ जाओ। अब यहां पे क्या से हमको दो चीज चाहिए, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक नेट सेल्स चाहिए। भैया सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा दो, नेट सेल्स आ गया। ठीक है, क्या करोगे, वर्किंग में आ जाओ। नेट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो भैया 4,10,000 में से बच्चा 10,000 माइनस कर दो बेटा, तो आ गया आपके पास 4 लाख। क्या आ गया बेटा, 4 लाख। चल सेल्स निकल गया। अब सेकंड बारी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दो सीधा। तो आइए सेकंड नंबर पॉइंट चलेंगे हम लोग। सेकंड नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा 1.5 लाख, माइनस कर देंगे बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों ऑपरेटिंग है बेटा। ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस बेटा 26,000। आप घटा देना 26, 5, 31, 10, 41 घट गया, तो आपका यहां पर 1,09,000 आना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन कर ले बेटा हम। 1,50,000 माइनस 26 माइनस 15,000, 1,09,000 आ गया। अब यहां पर बैठा दो बेटा 1,09,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 4 लाख, 27.25% आपका आंसर आएगा। क्लियर है बच्चा? यहां पे एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। मतलब दम सरेंडर मत करना प्रैक्टिकल पे बेटा। कुछ प्रैक्टिकल जितना बता रहे हैं कम से कम उतना करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना मेरे को है ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स रेशियो नहीं निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स निकालना। दिया हुआ क्या क्या है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पहले इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगाकर हम सबसे पहले सीओजीएस निकाल लें। आ जाओ, फाइंड आउट पहले कर लो आप। फाइंड आउट द COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का फार्मूला लगा दो बेटा, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक बेटा इन दोनों का एवरेज निकाल लोगे, मतलब 1,60,000 डिवाइड बाय 2 80,000 हो गया एवरेज स्टॉक। चूंकि फार्मूला है बेटा एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, इसलिए हमने ऐसा किया। तो 80,000 और 8 टाइम्स दिया हुआ है। आ जाओ, 8 टाइम्स COGS नहीं पता, 80,000 हमारा एवरेज स्टॉक पता हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो भाई COGS इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बेटा, तो 1 लाख करें, सॉरी 6,40,000, 6,40,000 ये COGS तुम्हारा निकल गया। जब COGS निकल गया तब अगला स्टेप देखो, सेलिंग प्राइस कहता है कॉस्ट प्राइस का 25% अबव, यानी प्रॉफिट 25% कॉस्ट प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, आइए सबसे सेकंड अब फाइंड आउट कर लो आप। सेकंड नंबर,
सर क्या फाइंड आउट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो बेटा, चूंकि क्वेश्चन का डिमांड है। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब आप निकाल लो, कॉस्ट प्राइस इज 6,40,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, तो आपका आ जाएगा बेटा 1,60,000। कितना आ जाएगा? 1,16,000, 60 सॉरी। थर्ड नंबर निकाल लो, सेल्स। अब निकल गया तुम्हारे पास, सॉल्यूशन आ गया बेटा, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा 6,40,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट बेटा 1,60,000 फाइंड आउट हो गया, तो सेल इज 8 लाख, सेल इज 8 लाख। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, बहुत घुमावदार क्वेश्चन आपके में आता नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर आप ध्यान दोगे तो कंफर्म है आपका अच्छा मार्क्स आएगा, और हम लोग का पूरा योगदान है, पूरा योगदान था, रहेगा और हमेशा रहेगा, जब तक जिंदा है तब तक रहेगा तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए, आने वाले तुम लोग जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए। तो ये मत भूलना, और जब भी देखो आप वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर करना बच्चा, कि सर अच्छा बुरा जो कमेंट करना होगा दिल से कमेंट करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का यहां कुछ पोजीशन दिया हुआ। डिमांड क्या है? डिमांड है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फिर उससे वही क्वेश्चन है, बट यहां पे लॉस दिया हुआ है 50,000। ठीक है, यहां पर गिन कर हमारे पास 4 आइटम है, डेटर करेंट असेट्स है, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल करेंट असेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट असेट्स है। ठीक है, लॉस है। ठीक है, आप लॉस 50,000 है, तो सीधा आप यहां पर स्टेटमेंट लिख के चलो, नेट लॉस बिफोर टैक्स। तो 50,000 आपके पास है, 50,000 आप अमाउंट वाले कॉलम में डाल दो। आप अब देख लो किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है, डायरेक्टली काम कर लो। डेटर बेटा 23-24, डेटर घट रहा है, ऐड करेंगे 5,000, ऐड कर दो भाई। डिक्रीज इन डेप्टर्स फॉर्मेट में 5,000। ठीक, अब क्रेडिटर बेटा घट रहा है, मतलब लेस होगा क्रेडिटर, तो लेस। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना से घट रहा है भाई? तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स आपका घट रहा है 2,000 से, तो 2,000 आप यहां पर लिख लो डिटेल में बेटा। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल फिर बढ़ रहा है मतलब घटेगा 2,000 से। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 2,000। नेक्स्ट बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 से घट रहा है, मतलब ये ऐड वाले कैटेगरी में चल जाएगा बेटा। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी कितना से घट रहा है बेटा? 1,000 से मात्र घट रहा है बेटा। 6,000 और यहां 4,000 बेटा माइनस में जाएगा बेटा, तो आपका 52,000 रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52,000 पॉजिटिव रिजल्ट है बेटा। क्या है? पॉजिटिव है। तो आप यहां पर लिख दो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आपका बनकर एकदम छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शेयर का क्वेश्चन है, कल भी चर्चा किए थे, यानी कल मतलब लास्ट वीडियो में भी चर्चा किए थे। आपके पास श्रीराम लिमिटेड कंपनी एक है, एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी, इशूड 35,000 इक्विटी शेयर 10 ईच प्रीमियम के साथ 2 रुपया। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, मतलब आप 3 + 2, और जो बच गया फाइनल कॉल बेटा हमको चाहिए 10 + 2, तो 3 5 3 8, 10 + 2 यानी 12,
तो फाइनल कॉल का रेट कितना हो जाएगा 4। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ SRS लिमिटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत हेरा फेरी नहीं है। 35,000 आपका शेयर है, आ जाइए। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लास्ट में भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है इस पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, application account being application money received on 35,000 shares of rupees 3 each। सेकंड एंट्री कर लो आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being application money transfer to his capital account 35,000 into 3 तो आ जाएगा 1,05,000। चलो ये तो हो गया तुम्हारा। अब अलॉटमेंट ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, याद रखना टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट being allotment money due on 35,000 shares of rupees 5 each। शेयर अलॉटमेंट 5 से देना बेटा, शेयर कैपिटल 3 से और प्रीमियम 2 से। तो 35 इंटू 5 तो 1,50,000 और 15 देख लेना, 1,65,000 होना चाहिए, 1,65,000 होना चाहिए। 35,000 टू 5 नहीं 1,75,000 है बेटा, लग रहा था कुछ हमें डाउट, इसीलिए कैलकुलेटर का यूज कर लिए हम। 1,75,000 होगा बेटा, क्लियर है। अब आइए शेयर कॉल, शेयर कैपिटल 35,000 इंटू 3, 3 90 5 15, 1,05,000 होगा, जोड़ लो फिर से। 35,000 टू 3 1,05,000 होगा और 2 के हिसाब से 70,000 हो जाएगा बेटा, ठीक। अब आ जाइए 4 नंबर रिसीव का एंट्री कर लो आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 1,75,000। चूंकि एरियर वगैरह तो है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, लिख देंगे। अब रह गया फाइनल कॉल, 5वां नंबर एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक फाइनल कॉल मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 35,000 shares of rupees 4 each, of rupees 4 each। तो 35,000 to 4 1,40,000। एंड लास्ट बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर first and final call account being first and final call money received 1,40,000। आप इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करा रहे हैं क्वेश्चन, आप उतना जरूर प्रैक्टिस करना, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है बेटा, 5 मार्क्स है। आइए आपके सामने अब आ रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये जब भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस मतलब एनालाइज वाला रहे, 2 साल का रहेगा डाटा, हमेशा देख लेना कौन प्रीवियस कौन करेंट। यहां पहले करेंट है उसके बाद प्रीवियस, ये याद रखना, ध्यान से देखना। रेवेन्यू अदर इनकम ऐड करके टोटल इनकम निकाल लेंगे और एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। हमको कंपैरेटिव कर रहा है तो दोनों के बीच का डिफरेंसेस निकाल लोगे फॉर्मेट में,
बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है तो माइनस में, और हर जो डिफरेंसेज आएगा उसको प्रीवियस ईयर के वैल्यू को बेस मानकर परसेंटेज निकालना है। सिंपल इतना ही करना है। आपके पास हम एक फॉर्मेट बना दिया है बेटा। नोट नंबर कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड होगा अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू हो गया, लेस एक्सपेंसिव प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। आपके ये पास 23-24 क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो भी क्वेश्चन है वही हमने लिखा है, ठीक है। हम यहाँ जोड़ कर लिख देंगे सिर्फ टोटल रेवेन्यू 12 लाख हो गया बेटा, 12 लाख हो गया, और 12 लाख में 6 लाख घट गया तो 6 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया बेटा। यहाँ बेटा 16,80,000 हो गया बेटा, 10,50,000 घटा देंगे तो आ जाएगा बेटा 6,30,000 रुपया, ठीक। अब दोनों का आप देख रहे हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जज करोगे बेटा तो बढ़ रहा है कितना से 5 लाख, बढ़ रहा है 5 लाख, तो 5 लाख का 10 लाख पे परसेंटेज, मतलब हम यहाँ पर आपको शो कर देते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट, 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख, पहला नंबर। तो आपका 5 लड्डू 5 लड्डू 1 लड्डू 1 लड्डू यानी 50%, कितना परसेंट हो जाएगा बेटा 50% आपका हो गया बेटा, ठीक है। अब आइए 2 लाख और 1,80,000, ये बेटा घट रहा है तो हम यहाँ 20,000 रुपया माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब 20,000 रुपया 2 लाख का कितना परसेंट, 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 लाख, 2 शून्य 2 शून्य, 1 2 3 1 2 3, 10% हो गया। कितना परसेंट हो गया बेटा 10% हो गया, और इसको माइनस में शो करेंगे बेटा, ठीक। अब यहाँ 12 लाख था, 6,80,000, 4,80,000 बेटा बढ़ रहा है, पॉजिटिव इसी तरह निकाल लेंगे बेटा कि 4,80,000 का 4,80,000 डिवाइड बाय 12 लाख, तो आपका यहाँ पर आ गया 40% पॉजिटिव हो गया बेटा। इसी तरह सारा परसेंटेज निकालना है, 6 लाख 10,50,000 ये भी बढ़ रहा है बेटा 4,50,000 से, 4,50,000 6 लाख का कितना परसेंट भागा 6 लाख 75% आएगा बेटा, कैलकुलेशंस कर लेने का है आपका। अब 6 लाख था, 6,30,000 है तो 30,000 बढ़ रहा है बेटा, 30,000 6 लाख का कितना परसेंट, तो आपका अब आ गया 5%। ये आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करने में जो टाइम लगे, फॉर्मेट को सिर्फ ध्यान देना, प्रैक्टिस करना, ये कंपैरेटिव खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसी से लिख के चले हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो, इनकम स्टेटमेंट का एक दे दिए प्रेजेंट करने का, अगर मान लो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट रहता तो कैसे बनाओगे इसके हिसाब से बता दे रहे हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगा, तो फॉर्मेट इसी की तरह रहेगा और परसेंटेज निकालना है, सिंपल सर। आइए यहाँ पर एक ही साल का दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसको एक फॉर्मेट में बना दिया है बेटा जी। ये कॉमन साइज है, कॉमन साइज कहता है कंपैरेटिव, दोनों में डिफरेंसेज है। कॉमन साइज कंपेयर नहीं करना, इंडिविजुअली डाटा को टोटल वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट पर निकालना है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स और टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज पर निकालना है। किस पर निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स और टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी पर चर्चा करना है। यहाँ पे क्लियर है बच्चा, तो जरा ध्यान देना यहां पर ये है, जरा ध्यान देना यहां पर ये है बेटा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। आ जाओ जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर 1,60,000 है, 3,50,000 का परसेंटेज निकालना है। कितना का, हम यहां पर प्रेजेंट कर देना है 1 लाख, हर एक इंडिविजुअली का 3,50,000 पर परसेंटेज निकालना है, 3,50,000। सेकंड नंबर 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 3,50,000, कितना, मतलब इंडिविजुअली ईच एंड एवरी का बच्चा तुमको यहां परसेंटेज निकाल कर बताना। क्लियर है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझना है तुमको बच्चा। आ जाओ जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, हम लोग अच्छे तरीके से पहले देख लें। हम लोग कहता है यहां पे 1,60,000 डिवाइड बाई 3,50,000, 45.71% आ गया इसका, ठीक। नेक्स्ट 80,000
डिवाइड बाय 3,50,000, 22.857 है तो 86% अप्रॉक्स ले लो। 1,10,000 डिवाइड बाय 3,50,000, 31.43, और ये तो आ जाएगा भैया 100%। उसी तरह लायबिलिटी का लिख लोगे, 2,10,000 डिवाइड बाय 3,50,000, तो ये बेटा 60% आ गया सीधा। ठीक है, 1,40,000 डिवाइड बाय 3,50,000, ये आपका 40% आ गया, और ये बेटा 100% हो जाएगा। मतलब इंडिविजुअली परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट करोगे कंपैरेटिव में, ये हम कॉमन में ये बताने की कोशिश है। अगर यही रहता, इस क्वेश्चन में रहता कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट, तो टोटल रेवेन्यू यानी इस वैल्यू पर निकालते बेटा। अभी जो बताए थे टोटल रेवेन्यू पर हर एक का परसेंटेज निकाल के दिखाते हैं। वहां पे कंपैरेटिव में कंपेयर करके दिखाना है, कॉमन में इंडिविजुअली का परसेंटेज निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा 22वां नंबर जा रहा है बेटा। करेंट रेशियो 3:1 है रेशियो का। इन्वेंट्री यानी स्टॉक 30,000, टोटल करेंट लायबिलिटी गिवन है 60,000। फाइंड आउट इट्स क्विक रेशियो। बहुत आसान है बेटा। यहां पर सबसे पहले तुम निकाल लो करेंट एसेट्स का वैल्यू। करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी होता है बेटा। करेंट रेशियो गिवन है, करेंट एसेट्स नहीं पता, करेंट लायबिलिटी गिवन है 60,000 बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से करेंट एसेट्स हो गया 1,80,000। ठीक, जब 1,80,000 हो गया बेटा, तब आप निकाल लो लिक्विड एसेट्स। यहां पर लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स कैसे निकालोगे, तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री हो गया बच्चा। करेंट एसेट्स यहां पर निकल गया 1,80,000, और इन्वेंट्री बेटा 30,000 रुपया दिया हुआ है, आपका निकल गया 1,50,000 तुम्हारा लिक्विड एसेट्स। अब निकाल लो क्विक रेशियो, निकल गया। आप सिंपल सा बात है, क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं बेटा। इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी होता है बेटा। तो लिक्विड एसेट्स हमारे पास आ गया 1.5 लाख, और करेंट लायबिलिटी नोन है बेटा हमारे पास 60,000। अब कैलकुलेशंस आ गए यहां पे, 1,50,000 डिवाइड बाय 60,000, तो आ गया 2.5:1। ये हमेशा याद रखना जब भी रेशियो का बनाओ क्वेश्चंस, और परसेंटेज नहीं रेशियो का हो साइन में देना हो, तो हमेशा 1 के इक्विवेलेंट करना। वहां पे 2, 3, 4 मत लिख देना, 3:2 मत लिख देना। कोई रिजल्ट होगा 3:2 मत लिखना, 1.5:1 लिखना, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा तुम्हारे पास। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका खत्म हो गया। आपका 22 क्वेश्चन हमने टोटल करवा चुका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। तो बच्चों आप इतना जरूर कर लेना जितना हमने पढ़ाया। 80 क्वेश्चन हमने दिया 2 मार्क्स में, 22 क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली चुनकर लाया 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। आज आपको जाते जाते एक चीज बताना जरूर चाहेंगे कि अगर आपको अपने सपने को सच करना है, अगर आपको अपने सपने को सच करना है, तो उसके लिए सपना देखना शुरू कर दो, क्योंकि बिना सपना देखे आपके सपने सच नहीं होंगे। राम राम, सभी को ऑल द बेस्ट।